संभल में इस मिनी पावर हाउस का कनेक्शन काट दिया गया। इस मिनी पावर हाउस से जहां जहां सप्लाई हो रही थी उनका भी कनेक्शन काटा जा चुका है। सारा कटिया, सारे तार बिजली विभाग ने जब्त कर लिए हैं और अब इस कोठी के नक्शे की जांच करवाई जा रही है। अगर नक्शे में कोई गड़बड़ी मिली तो फिर संभल के इस मिनी पावर हाउस पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। और भी सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में रायसती में चेकिंग की गई है। यहाँ 50% से ज्यादा लाइन लॉस रिपोर्ट हुआ है। ये बिजली विभाग के प्रशासन के और पुलिस के बीच में जॉइंट मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जो जगह 50% से ज्यादा लाइन लॉस है उन सब जगह पे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुबह 5 बजे ये टीमों के द्वारा इसमें रेड की गई है। जिस जगह पे जो कार्रवाई की गई है वो एक 4 मंजिला बढ़िया आलीशान बंगला बना रखा है। उस व्यक्ति हर कमरे में एसी है, हर कमरे में हीटर है और उसके साथ साथ जितने भी अपना जो घर का कार्य है वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे ही करता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करके उनके द्वारा आसपास के घरों में भी बिजली दी जा रही थी। तो सारे केबल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। अब इस तरीके की स्थिति में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी, जिसमें उस घर का नक्शा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कई बार बताने के बावजूद अगर बिजली चोरी कर रहा है और अन्य प्रकार की बदमाशी कर रहा है, जैसे उसने व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया, फिर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। संभल में कितने कटियाबाज पकड़े गए, कितने कटियाबाजों का कनेक्शन कटा, इसकी डिटेल बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि संभल में कटियाबाजों ने कैसे पोल को मिनी पावर स्टेशन बना दिया था। संभल की गलियों में जो सरकारी बिजली के खंभे लगे हुए हैं, इन्हीं खंभों पर कटियाबाज बिजली के तारों से कटिया मारते, फिर इसी तार को सड़क के किनारे जमीन से निकाला जाता। तार को छिपाने के लिए उस पर मिट्टी और कचरा डाल दिया जाता और फिर एक एक घर की दीवार में छेद करके दूसरे घर तक सप्लाई पहुंचाई जाती। और इसी तरीके से एक दो नहीं बल्कि 50 से 60 घरों में मीटर गुल और कटिया से बिजली वाला फुल खेल खेला जा रहा था। फिर चोरी की बिजली से ही घर की लाइटें, फ्रिज, हीटर, गीजर सब चलता और चोरी की बिजली से बेसमेंट में अवैध चार्जिंग स्टेशन भी चलने लगा था। सादा वाला केबल आर्मेट से डायरेक्ट केबल चोरी का है, जिससे वक्त तक चोरी कर रहे हैं। ये केबल ये आया कहाँ आ रहा है, इधर को सामने वाले उसमें जा रहा है। ये डायरेक्ट केबल खंबे से ये जो इस घर में जा रहा है। पांच रिक्शे हैं। संभल में नए मीटर लग चुके हैं। बिजली विभाग ने चोरी रोकने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। इसके बावजूद सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा था। नखासा, रायसत्ती, सराय तरीन जैसे बड़े इलाकों में बड़े पैमाने पर लाइन लॉस की शिकायत मिल रही थी। इन इलाकों में 10-20 नहीं बल्कि 51% लाइन लॉस हो रहा था। 81 प्रकरण चोरी के पाए गए, जिसमें विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान निरंतर चलेगा। आज यहाँ रायसत्ती में, सराय तरीन में अभियान चला है और एक मझोला गांव में भी अभियान चला है। और मेरा सभी से अनुरोध है, सभी संभल वासियों से, कि जहाँ जहाँ चोरी के प्रकरण आपको दिखें, आप अवश्य से बिजली विभाग को या प्रशासन को या पुलिस को सूचित करें, ताकि हम जो 10 से 15% का एक आदर्श औसत होता है लाइन लॉस का, वहां तक जनपद संभल को ला सकें। यही वजह है कि संभल में कटियाबाजों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ। रायसत्ती और सराय तरीन मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। यहां 85% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि कटियाबाजों का कनेक्शन काटने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। पत्थरबाजी से बचने के लिए पुलिस ने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस टीयर गैस गन लेकर आई थी। पुलिस के जवान लाठी और बंदूकों से लैस थे। 8 थानों के पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और लेखपाल इस एक्शन में शामिल थे। इसमें डीएम राजेंद्र पेंसिया
और एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई जैसे अधिकारी भी ग्राउंड पर मौजूद थे। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही थी। पूरा एक्शन ड्रोन में रिकॉर्ड किया जा रहा था। संभल में 5 घंटे में 3 किलोमीटर के दायरे में 500 से अधिक घरों की जांच की गई। 50 से अधिक घरों में डीएम एसपी ने अंदर जाकर जांच की और 81 मामले बिजली चोरी के मिले। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, अवैध डेयरी और एक मस्जिद में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। इस तरीके के तार जो हैं वो काट कर लाए गए हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पास के घर से जो आप लोगों ने तार काटा है, ये मस्जिद के ऊपर से तार आ रहा था क्या? ये मस्जिद के ऊपर से नहीं, मस्जिद के ऊपर को जा रहा था दूसरे मीटर से। इन्होंने दूसरे किराएदार को अपने मीटर से लाइट दे रखी है, वो जो गलत है। गलत तरीका है उसका। किराएदार का अलग होना चाहिए मीटर? हाँ, उसका अलग होना चाहिए। अच्छा, बिजली विभाग की तरफ से आप ये बताइए कि अगर एक शख्स ने, जिसका आपने काटा है, अगर उसने किसी अपने किराएदार को अपने घर से मीटर से तार दे रखा है, के अंदर है तो दे सकता है, उससे अलग दूसरे पोर्शन पे नहीं दे सकता वो। ये है। किसी और लोकेशन पे वो तार नहीं और लोकेशन पे नहीं जा सकता तार। यहाँ क्या क्या गलत पाया आपने? मैंने देखा आप 2-3 जगह आप चढ़े, अभी यहाँ क्या क्या गलत? हाँ, तो वो जो मकान पे जा रही था तो उसे तार को काट के में लिया है ऊपर से। बिजली चोरों का ये नेक्सस बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि लोगों ने घर के बाहर मीटर भी लगा रखे थे, लेकिन घर में बिजली कटिया डालकर जलाई जा रही थी। नया जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि कुछ लोगों ने स्मार्ट मीटर बाहर लगा रखे हैं और एक अलग से कहीं कटिया डाली हुई है और वहां से कनेक्शन आ रहे हैं। तो इस तरह के आज प्रकरण काफी मिले। तो अगली बार जब हम ये अभियान शुरू करेंगे दोबारा, हालांकि ये जारी रहेगा, लेकिन एक विशेष सघन अभियान जब 3-4 दिन में, 5 दिन में जब भी हम करेंगे, उस समय इस दृष्टि से भी जांच करेंगे। संभल में कटियाबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और अब कटियाबाजों के खिलाफ एफआईआर, जुर्माना वसूलने की कटियाबाज के पावर हाउस पर कुर्की की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद कटियाबाज बहाना बनाने लगे हैं। इस घर से, ये एक मकान मालिक का घर है और यहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि इनका कोई छत गिर गई थी, तो इन लोगों ने तार जो है वो दूसरी तरफ, ये मस्जिद है यहाँ की, कौन सा इलाका पड़ता है ये? हाँ जी, नवाबखेल। और यहाँ से मस्जिद के पीछे कहाँ है आपका घर? पीछे सर, उसमें किराए पे तो लेकिन पूरी मस्जिद के ऊपर से पूरा तार भेजा हुआ, इतना लंबा तार? सर, मकान नहीं मिल रहा, 2 कमरे किराए पे। तो एक मकान की छत गिर रही थी, बारिश पड़ रही थी, तो हमने एक कमरा ले लिया था मस्जिद का, उसमें ले लिया था। हमने गया सब बत्ती वालों से, क्या नाम है सर, मीटर लगवा दो, मीटर किराए पे लगता नहीं है, तो हमने यहाँ तार लेकर वहाँ लगा लिया था। वो चला रहा है वो, बस एक लाइट जलाती है और कुछ नहीं है कमरे का। यही तो कह रहा है बिजली विभाग की ये गलत है कि अगर आपको करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सर, अप्लाई करा तो मना कर दिया, क्योंकि किराए पे मीटर नहीं लगता है, मना कर दिया हमसे। तब क्या करते हैं सर, ये बताइए। अब योगी के सिस्टम संभल के कटियाबाजों की पूरी कुंडली तैयार कर चुका है। आज 5 घंटे का ऑपरेशन चला। अब कटियाबाजों के खिलाफ अगले 4 से 5 दिनों में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है।